गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सब जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबा जी भंडारे के दिनों में जब लंगर में दृष्टि डालने जाते हैं तो सब सेवादारों को दर्शन भी देते हैं। यह नज़ारा भी देखने लायक होता है। एक बीबी सबको शब्द सिखाती है, 2-3 लाइनें होती हैं। वह बारी बारी थोड़े थोड़े सेवादारों को बोलने के लिए कहती है। जब बाबा जी लंगर के गेट पर आते हैं तो गेट के पास बैठे सेवादार शब्द की 2 लाइनें बोलते हैं। जैसे जैसे बाबा जी आगे आते हैं तो वह सेवादार चुप कर जाते हैं और अगले सेवादार शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। बाबा जी लंगर में रुक रुक कर सब सेवादारों को दर्शन देते रहते हैं और शब्द भी चलता रहता है। इस बार लंगर की सेवा में कुछ पुरानी जत्थेदारनियां थी। वह भी सेवा पर आई हुई थी। उनमें से एक 75 साल की एक बुजुर्ग सेवादारनी थी। वह भी इस बार बाबा जी के दर्शन करने आई थी। उसका चश्मा टूट गया था। वह लाइन में सबसे पीछे पीछे बैठी थी। वहाँ की जत्थेदारनियों को बाबा जी ने हुक्म दिया हुआ है कि जो ज़्यादा बुजुर्ग सेवादारनियाँ हैं उनको दर्शनों के समय सबसे आगे बिठा दिया करो। तो लंगर की जत्थेदारनी ने उस बुजुर्ग सेवादारनी को सबसे आगे आगे बिठा दिया था कि बाबा जी जब दर्शन देने आए तो उस बुजुर्ग सेवादारनी को अच्छे से दर्शन हो जाएं। बाबा जी आकर उस सेवादारनी के आगे खड़े हो गए, लेकिन उसका चश्मा टूट गया था। तो वह बाबा जी को देखने के लिए बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। फिर भी उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। बाबा जी सब समझ गए कि इस बुजुर्ग बीबी के पास चश्मा नहीं है, जिसके कारण इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाबा जी ने लंगर की जत्थेदारनी को इशारा किया कि इस बुजुर्ग बीबी को हमारी कोठी में ले आओ। जब बाबा जी दर्शन देकर चले गए, सारे सेवादार चाय पीने के लिए चले गए तो उस बुजुर्ग औरत को जत्थेदारनी ने रोक लिया और बोली, माता जी, बाबा जी ने आपको अपनी कोठी पर बुलाया है। वह बुजुर्ग सेवादारनी बहुत खुश हो गई कि बाबा जी ने मुझे बुलाया है। मेरे तो भाग जाग गए। जत्थेदारनी बोली, माँ जी, बाहर यह गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठ जाएं। सेवादार आपको बाबा जी के पास ले जाएंगे। वह बुजुर्ग सेवादारनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और अपने मालिक का शुक्र शुक्र करने लगे कि बाबा जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझको कोठी पर बुला लिया। थोड़ी देर में ही वह बाबा जी की कोठी में थी। बाबा जी की कोठी देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि हमारे बाबा जी यहाँ रहते हैं, क्योंकि बिना आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सेवादार अंदर गया और बाबा जी से बोला कि वह बुजुर्ग सेवादारनी आई है। तो बाबा जी ने उन्हें अंदर लाने को कहा। वह अंदर आई और बाबा जी को राधा स्वामी बोला और सोफे पर बैठ गए। बाबा जी भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गए, पर फिर भी वह बुजुर्ग सेवादारनी बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ करती रही। बाबा जी बोले, क्या हुआ बीबी? तो वह बोली, बाबा जी, मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे कुछ अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा जी ने पहले ही
अपना दूसरा चश्मा निकाल कर रखा हुआ था और उस बीबी से बोले, बीबी यह डाल लो। जब उसने वह चश्मा डाला तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। वह बाबा जी के इतने पास से दर्शन करके बहुत खुश हुई और बोली, बाबा जी मेरे को इस बार तो मेरी बहू सेवा पर ले आई है, पता नहीं फिर कोई लाए या ना लाए। मुझे तो लगता है कि मैं इस तरह से आपके दर्शन आखिरी बार कर रही हूँ। बाबा जी बोले, नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी ने उनके लिए खाना मंगवाया और उन्हें खाने को कहा तो वह बोली, बाबा जी मैं लंगर में खा लूँगी। बाबा जी हंसने लगे, बीबी यह भी लंगर का ही है, इसके पैसे नहीं लगेंगे। उसने लंगर खाकर हाथ धोकर बाबा जी को चश्मा वापस किया तो बाबा जी बोले, बीबी मैंने आपको यह चश्मा वापस लेने के लिए नहीं दिया। इस चश्मे से आपको ठीक दिखाई दे रहा है ना? तो वह बोली, बाबा जी आपको देखकर, आपके दर्शन करके अब तो कुछ और देखने का मन भी नहीं करेगा। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया कि इनको लंगर में सेवा पर छोड़ दो। सेवादार उस बीबी से बोला, माँ जी चलिए सेवा पर। जब सेवादारनी लंगर में अपनी सेवा वाली जगह पर गई तो उनकी बहू उनके पास आई और बोली, मम्मी जी आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको देख रही थी। तब माँ जी ने जो अपनी बहू को बताया कि मेरे को बाबा जी ने अपनी कोठी पर बुलाया था तो वह बोली, माँ जी सारी सेवादारनियाँ तो यहाँ पर थी, फिर बाबा जी ने आपको वहाँ कोठी पर क्यों बुलाया? तो माँ जी बोली, बाबा जी ने मुझे अपना चश्मा जो देना था इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया, लंगर खिलाया, चाय पिलाई, सामने बैठकर दर्शन दिए और मुझे माला माल कर दिया। उसकी यह बातें सुनकर सारी सेवादारनियाँ वहाँ इकट्ठी हो गई और कहने लगी, देखो इस माँ जी को बाबा जी ने अपना चश्मा दिया है, क्योंकि उनका चश्मा टूट गया था। बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हमें भी उनका कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।